छोटी सी बात को विवादित बनाया कल हमारे भाजपा के साथियों द्वारा। पूर्व में भी हमारे नगर में 2 महिला शक्तियों द्वारा इस नगर पर शासन किया गया, विमला चौहान जी द्वारा, शोभा गोपाल यादव जी द्वारा। परंतु मेरी उन मात्र शक्तियों द्वारा हर परिस्थिति का सामना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हर विषम परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और सभी जगह विपक्ष का, पत्रकारों का, हर बड़े छोटे बड़े सवालों का उन्होंने जवाब दिया। परंतु आज माननीय महामहिम थावरचंद जी गहलोत के भाई की पुत्र वधु हमारे नगर में प्रथम नागरिक हैं वो, परंतु वो आज किसी भी मीडिया के समक्ष या जनता के समक्ष उपस्थित नहीं होती है। और मीडिया के जवाब भी हमारे नागदा नगर में भाजपा के और नागदा नगर पालिका में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, वो मीडिया से समक्ष प्रस्तुत होते हैं और नगर पालिका की दलाली करते हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ, हमारे नगर के अब्दुल चाचा जी द्वारा कल कांग्रेस पर जवाब दिए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने परिषद में मामलों को पूर्ण नहीं किया। जिसमें प्रथम मामला था पानी की टंकी को तोड़ने का, उन्होंने बोला तो भैया 5 टंकियां प्रशासनिक काल में बनकर तैयार खड़ी हैं, परंतु आपके नगर पालिका अध्यक्ष और जल शाखा के प्रभारी, इन तीनों में से किसी के पास भी इस नगर को देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई तारीख नहीं है कि हम इस तारीख को इन 5 टंकियों को प्रारंभ कर देंगे। आप 1 टंकी की बात कर रहे हैं, नगर में 5 टंकियां करोड़ों रुपए की लागत से बनकर खड़ी है और वो आज तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। इसके बाद हमारे अब्दुल चाचा जी ने एक और बात कही कि आउटसोर्स पे हमने आपत्ति ली, परंतु आउटसोर्स पर तो इस नगर पालिका में शासन किसका है? हमारे भाजपा का शासन है और भाजपा के ही साथियों द्वारा आउटसोर्स के कर्मचारियों पर आपत्ति ली गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि कर्मचारी नहीं है, तो भैया कर्मचारी तो हम भी मांग रहे हैं। मेरा वार्ड नंबर 26 में 2 साल 2 महीने हो गए वहां से पार्षद निर्वाचित हुए, आज भी सिर्फ एक कर्मचारी के पर पूरा वार्ड नंबर 26 की सफाई व्यवस्था टिकी हुई है। उसके बाद कहते हैं कि आउटसोर्स के कर्मचारी नहीं है, तो भैया आप ही के विधायक, आप ही के पूर्व विधायक और माननीय महामहिम के घर पर नगर पालिका के कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उन कर्मचारियों को लाइए ना, उनसे काम करवाइए। और आउटसोर्स में आपने 125 लोगों की भर्ती करी, उन 125 लोगों का परिचय तो करा दो इस नागदा की जनता से कि वो 125 लोग हैं कहाँ। उनमें से आधे लोग घर बैठे पगार ले रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे उसका विरोध? और आप ही के भाजपा के साथियों ने उसमें विरोध किया, हमने उस पर विरोध नहीं किया। उसके बाद आप बिरला ग्राम की बात कर रहे थे, बिरला ग्राम में हम वो नहीं कर रहे, आंदोलन नहीं कर रहे, तो भैया किसने आपको रोका है? आप भी करिए आंदोलन, चलिए हम आपके साथ चलते हैं ग्रेसिंग गेट पे, आप करिए। ग्रेसिंग ने आपका जो सालाना समझौता का शुल्क है 88 लाख रुपए सालाना का है, जिसे ग्रेसिंग ने आपको केवल 53 लाख रुपए देकर आपको भगा दिया, परंतु आप में से किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि 88 लाख के 53 लाख ग्रेसिंग ने हमको क्यों दिए। बनिए की दुकान बना रखा है नागदा नगर पालिका को। हाँ, आपका जो भी सिस्टम है उससे सिस्टम से पैसा आएगा और जाएगा। अगर 88 लाख अगर ग्रेसिंग से समझौते के तहत हमें लेने थे तो 88 लाख पूरे आने थे, और अगर हमें कुछ ग्रेसिंग को पेमेंट करना है तो हम करेंगे पेमेंट, हमारी नगर पालिका सक्षम है। परंतु आप लोगों ने तो नागदा नगर पालिका को बनिए की दुकान बना के रख रखा है, जो चाहे वो इच्छा से कर रहे हैं। दूसरा, हमारे अब्दुल चाचा जी ने प्रमोद जी पे, हमारे वरिष्ठ पार्षद, मेरे आशीर्वाद दाता, मेरे मार्गदर्शक है नगर पालिका नागदा में, उन पर आरोप लगा कि वो वार्ड में आते ही नहीं है। साहब, वो अगर आदमी वार्ड में नहीं आता, उसने 4 चुनाव लड़े हैं और आपने पुरजोर कोशिश कर ली अब्दुल चाचा जी उनको हराने की, परंतु 4 चुनाव में आप हमारे प्रमोद जी को चुनाव नहीं हरा पाए और 4 चुनाव में उनका जीत का डिफरेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो आप ये झूठी बातें ना करें। और नगर पालिका में हर परिषद में उन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं को उठाया है। बात करते हैं आप महामहिम की, तो महामहिम से जवाबदेही क्यों नहीं तय करेगा ये नागदा नगर पालिका में? जब 2-2, 4-4 लाख के नालियों का, गटर का, शौचालय का भूमि पूजन उद्घाटन करना होता है तो महामहिम जी तुरंत नागदा आ जाते हैं। तो नगर में अगर विकास कहीं रुकता है तो उनकी जवाबदारी नहीं है? क्यों नहीं लेंगे हम उनका नाम? हम हर जगह उनका नाम लेंगे और जवाबदारी उनकी भी तय की जाएगी कि वो कहाँ कहाँ, जब उन्होंने हर चीज में इंटरेस्ट लिया है तो जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहां भी उनकी जवाबदारी बनती है। उसके बाद आपने कहा कि प्रशासनिक काल के बाद इस नगर पालिका में हमें 53-54 लाख रुपए, केवल 65 लाख रुपए मिले। तो भैया, इस प्रदेश में शासन मध्य प्रदेश में भाजपा का था, अधिकारी आपके थे। जब नगर पालिका के अधिकारियों ने इस नगर पालिका को लूट मचा दी, इसमें भ्रष्टाचार कर दिया, तो जब आप चुनाव के बाद इस नगर पालिका में काबिज हुए तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी उन पर? उन अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए आप? उसके बाद आज तक 2 साल 2 महीने हो गए, आप नगर पालिका में एक परमानेंट सीएमओ नहीं लेके आ पाए। और उपाध्यक्ष जी कल कह रहे थे कि वार्ड नंबर 26 में हमने सबसे पहले कार्य किया,
तो भैया मैं पूर्व में भी एक बहुत बोल चुका हूँ कि आपने 26 नंबर वार्ड का एक भी प्रस्ताव तो बता दो मुझे 234 प्रस्तावों में कि कहीं 26 में आपने प्रस्ताव पास किया है। आप दूसरे के किए हुए कार्यों को अपनी पीठ थपथपा के खुश हो रहे हो, तो ये आपकी भाजपा की रीति नीति रही होगी कि दूसरे कार्यों पर आप खुद खुश हो सकते हैं। परंतु मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं बहुत ही निराश हूँ अपने निर्वाचन से उस वार्ड में, क्योंकि 2 साल से मेरे इतने प्रयासों के बाद भी मैं 2 साल में केवल 1 लाख रुपए का एक बोरिंग करा पाया हूँ अपने वार्ड में। मेरे वार्ड के लोगों को मैं जवाब दे दे के थक जाता हूँ, परंतु आप, मेरे पास बहुत सारे पत्र हैं, आपको मैंने बहुत सारे पत्रों पर व्यवहार किए हैं, परंतु आज तक आप सूद नहीं ले रहे हो। 2 ही काम है, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, एक नाली और नल। और प्रकाश जी भी कह रहे थे, तो आप बता दो भैया कि आप कब तक 26 नंबर वार्ड में एक तारीख डिसाइड कर दो कि इतनी तारीख तक हमारे वार्ड में नल कनेक्शन हो जाएंगे, तो पूरे वार्ड में मैं आपका स्वागत करूंगा मेरे वार्ड वासियों के साथ, और ऐसा ऐतिहासिक स्वागत करूंगा नगर पालिका अध्यक्ष जी का कि वो भी याद रखेंगे। परंतु कार्रवाई कुछ करते नहीं है। और फिर और एक और मामला भी, मुझे कल से काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं आपके क्षेत्र से ही कि अब्दुल चाचा को आप ही के नेताजी ने, गोपाल यादव जी ने एक बार भरे मंच से कहा था कि अब्दुल चाचा जी तो हमसे चंदा लेके आते हैं और वो भी खा जाते हैं। तो अब्दुल चाचा जी, आपके लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आपके लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके बाद कल मेरे 2 और भाजपा के वरिष्ठ साथी जाकिर गुड्डू जी और जाहिद अली जी, दोनों भाई कह रहे थे कि एक मामला आया था मेरे पास वहाँ के उस वार्ड के संज्ञान का कि वहाँ पर जहाँ पर कल जो विवाद हुआ, जो कहा सुनी हुई, वहाँ पर पूर्व में वहाँ पर माननीय गोपाल यादव जी के शासनकाल में, शोभा यादव जी के शासनकाल में वहाँ पर एक टंकी लगाई गई थी, पानी की टंकी हुआ करती थी, और वहाँ पर किसी एक गरीब की एक छोटी सी गुमटी हुआ करती थी, जिसे जाहिद भाई द्वारा वहाँ से हटा दिया गया है। और आज वहाँ पर 3 दुकानें का अवैध निर्माण किया गया है और उसमें नल कनेक्शन भी किया गया है। पूर्व में हमारे नगर पालिका नागदा के जल शाखा प्रभारी द्वारा वार्ड नंबर 26 में अवैध नल कनेक्शनों को काटा गया था, परंतु आज मैं कह रहा हूँ कि क्या जाहिद चाचा जी का वहाँ से नल कनेक्शन कटेगा? क्या उनमें है हिम्मत? वहाँ से अवैध जो 3 दुकानें बनी उनको हटा सकते हैं? अगर है हिम्मत तो वहाँ का नल कनेक्शन काट के बताएं, उनके 3 दुकानों को वहाँ से ध्वस्त करें। उसके बाद अभी मामा बस्ती की जो बोरिंग करवाया प्रमोद चौहान जी के द्वारा कराया गया था, उसका कनेक्शन उनके घरों में करा हुआ है पूर्व में। और एक और मामला है, जाकिर गुड्डू जी और ये दोनों इस नगर के बहुत बड़े भू माफिया हैं, इनको अभी वर्तमान में ही एसडीएम के द्वारा नोटिस दिया गया है, जो नगर में जो अवैध कॉलोनियाँ काटी गई है उसके सिलसिले में लेकर। तो पूरी जनता, पूरा नागदा इस आप लोगों की कथनी और करनी को जानता है, तो आप इस तरह से भ्रमित ना करें, विकास को आगे बढ़ाएं, नगर पालिका को संचालित व्यवस्थित तरीके से करें और नगर का विकास करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।